हेलो गाइस, आज मैं आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये परसेंट के ऊपर 5th वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी उसको बेसिक मेथड से एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों से आपको एक्सप्लेन करूँगी। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को X रुपए में K किलोग्राम वह वस्तु अधिक मिलती है, तो उस वस्तु का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसकी शॉर्ट मेथड क्या है आपकी, ए मतलब जो आपको परसेंट में जितने में कमी हो रही है वो, यदि कमी हो रही है तो इधर पे माइनस, और यदि ज़्यादा हो रहा है तो प्लस आता है। a इंटू एक्स 100 माइनस a इंटू के। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। हमने क्या ले लिया कि पहले का जो उसका प्राइस था वो क्या था, P रुपए में 1 kg आती थी। 1 kg कितने में आती थी, P रुपए में आती थी। इसमें कितनी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो P का कितना बचा, 90% मूल्य बचा। अब तो ये कितना हो जाएगा, P के 90% में आती है अब क्या, 1 kg शुगर। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ में कितनी आएगी, 100 P इंटू 90। 1 रुपीज़ में कितनी शुगर आएगी, 100 अपॉन P इंटू 90 आएगी। तो आपको 139.50 रुपीज़ में कितनी आएगी, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया, 139.50 इतनी केजी आएगी। यदि मूल्य कम ना हुआ होता तब कितनी आती, 1 kg ले रहे थे आप P रुपीज़ में, तो 1 रुपीज़ में 1 अपॉन P kg, 139.50 रुपीज़ में 139.50 अपॉन P kg आती। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पहले के मूल्य है, मतलब अभी क्या हुआ है, 10% कम हुआ है, तो 10% कम होने पर इतने रुपए में कितनी शुगर आती है, 100 अपॉन P इंटू 90 इंटू 139.50। सेम इतने ही रुपीज़ में पहले कितनी आती थी, 139.50 अपॉन P। अब इतने रुपीज़ में जितनी पहले आती थी उससे 3.1 kg एक्स्ट्रा आती है। यही बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, जितनी पहले P रुपीज़ में आती थी उससे अब कितनी 3.1 kg एक्स्ट्रा आ रही है। कितने में, जितने पहले आती थी उसके 90% में। तो इसका 90% फाइंड किया, किसके इक्वल में है, वो इसके इक्वल में है। इसमें से P की वैल्यू को सॉल्व किया, इधर पे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 139.50 अपॉन P कॉमन लिया तो इधर पे कितना बचेगा, 100 अपॉन 90 माइनस 1 इज इक्वल 3.1। 139.50 अपॉन P, 90 माइनस होगा तो 10 अपॉन 90 इज इक्वल 3.1। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इस साइड जाएगा तो ये 10 इंटू 139.50 अपॉन 90, ये किस में आया, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब डिवाइड में आया इधर पे, 3.1 इज इक्वल P। तो यही तो आपका फॉर्मूला है, जो परसेंट दिया है, परसेंट क्या है, यही तो परसेंट है आपको। तो इधर पे A डिनोट किया है परसेंट को, तो यहाँ पे A वैल्यू हो जाएगी इसकी, इंटू ये किसकी वैल्यू थी, जितने रुपीज़ में अभी फाइंड करना है आपको, तो कितने रुपीज़ में था, तो ये हो गई आपकी X की वैल्यू 90%, तो 100 माइनस A, 90 आ जाएगा, 100 से 10 को माइनस करोगे, इंटू 3.1। ये क्या है, पहले की वैल्यू है कि पहले कितने रुपीज़ में कितना आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 10% कम हो जाने पर मनीष को इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी के पहले का मूल्य तथा कम हुए मूल्य में कितने रुपए का अंतर है। तो पहले का मूल्य क्या होगा, जितने में पहले मिलती थी, पहले का मूल्य क्या होता है, 10 अपॉन 100 माइनस 10, 90 हो गया, इंटू 279 इंटू 6.2, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 3 9 1 और यहाँ से यदि पॉइंट हटाओगे तो इधर पे 0 लग जाएगा।
तो इधर पे 31 और ये 2 टाइम में, इधर 10 बचा। 2 5 जा, तो पहले का मूल्य क्या था 5 था, इसमें 10% की कमी हुई। तो यदि 5 में 10% की कमी हुई है तो अभी का मूल्य क्या हो जाएगा इसका 90%। 4.5 रुपीज़ हुआ। तो अंतर क्या है, पहले का मूल्य 5 था, अभी का मूल्य क्या हो गया 4.5। तो कितने का अंतर आ गया 0.5 पैसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, कितने परसेंट की कमी हुई है 25% की। तो यहाँ पे 100 में से 25 गए 75। 96 रुपये में कितने दर्जन, 4 दर्जन अंडे अधिक आ सकते हैं। तो पहले का मूल्य आपको बताना है, तो इसको सॉल्व करो, जितना भी आंसर आएगा वो पहले का मूल्य है। 24 आ गया इधर पे, 25 3 सा 3 8 सा। पहले का मूल्य क्या था 8 रुपये प्रति दर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होते हैं और वह 144 मतों से जीतता है, चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है, कोई एक इलेक्शन हुआ, उसमें कितने परसेंट जीतने वाले को 62% मिले। हम टोटल क्या लेते हैं 100% मानते हैं किसी भी चीज़ को। यदि 62% किसको मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 38%। 38% किसको मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे। तो x का 62% माइनस x क्या है यहाँ पे कुल मतों की संख्या है, x का 38%। इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, 144 से जीता है ये, तो इनके मतों का अंतर कितना है 144 है। इधर पे इसको सॉल्व करोगे तो 62 माइनस 38 अपॉन 100, x इज इक्वल 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 इंटू 100 अपॉन 62 माइनस 38। तो इसकी यदि आप शॉर्ट मेथड से करना चाहो तो शॉर्ट मेथड क्या होगी, जितनी भी यहाँ पे मतों का अंतर है, मतों का अंतर इंटू 100 और यहाँ पे जीतने वाले का माइनस हारने वाले का। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 144 इंटू 100 और इससे इसको माइनस करोगे 24 आया। ये सॉल्व किया इसको तो कितना है 400 है। कुल मतों की संख्या कितनी है 400 है। तो यहाँ पे 24 छिंग 144 होता है, तो ये कितनी है 600 है। कुल मतों की संख्या कितनी है 600। नेक्स्ट क्या है, 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी जिसको 30% मत मिले हैं 15,000 मतों से हार गया। कितने मतों का से हार गया 15,000 मतों से हार गया, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले मतों की संख्या हमको पता करनी है। तो हारने वाले को कितना मिला है 30%, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा 70%। जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30 गुणित 100, 15,000 और यहाँ पे 30 से 40 70 से 30 गया 40 और ये 100। इसको सॉल्व करोगे तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 37,500। कुल मत यदि इतने हैं तो जीतने वाले को कितने मत मिले हैं 70% मिले हैं जीतने वाले को और हारने वाले को 30, तो इसका 70% निकालना है। 70% कितना होगा इसका 26,250। सेकंड क्या है इसी का, एक चुनाव में एक नेता को 40% मत मिले, उसे विजेता उम्मीदवार से इतने मत कम मिले हैं, तो उस नेता को कुल कितने मत मिले। तो ये हारने वाले का है, तो मतों का अंतर कितना है 393। जीतने वाले को, जब हारने वाले को 40 मिले हैं तो जीतने वाले को 60 मिले होंगे। 100 टोटल मानते हैं, उसमें से 40 यदि हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को कितना मिले होंगे 60 मिले होंगे गुणा 100। कुल मतों की संख्या फाइंड करनी, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी 339 अपॉन 20 इंटू 100। ये कितने टाइम में गया 5 टाइम में, 5 3 ज़ा 15 45 46 1965 मिली है।
कुल मतों की संख्या ये है, तो हारने वाले को कितना मिला है, इसका 40% मिला है हारने वाले को, तो इसका 40% फाइंड करोगे तो हारने वाले को कितना मिला है, 786 मिले हैं। नेक्स्ट क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और वह 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होंगे। 15,000 मिले हैं और कितने से हार जाता है, 15,000 मतों से हार जाता है और मिले कितने हैं, 40, 7% जीतने वाले को मिले होंगे, तो ये टोटल मतों की संख्या है गुणा 100, तो ये 15,000 20 गुणा 100, तो ये 5 टाइम में ये 45, 15 45, 45,000 किसको मिले हैं, टोटल मत है 45,000। यदि जीतने और हारने वाले का पूछे तो इसका 60% और हारने वाले का पूछते तो 40% निकाल देते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या के x% में से x घटा देने पर शेष x प्राप्त होते हैं तो x के किसी भी घन संख्या के लिए संख्या 200 ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, हमेशा 200 ही होगा। अब इसको क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटा देने पर शेष 50 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन होते तो उसका आंसर क्या होगा, 200 ही होगा। यदि सेम परसेंट में से सेम नंबर को घटाने पर सेम ही बचता है तो आंसर क्या होगा, 200 होगा। अब इसको अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यदि संख्या x होती, क्या होती, यदि वह संख्या x होती तो इसके 50% से 50 घटाने पर हमको 50 प्राप्त होता। 50 दूनी 100, x बटे 2, तो इधर पे ये माइनस में है प्लस में आया तो 50 + 50 = 100, डिवाइड में है किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, 100 × 2 कितना आ गया, 200। तो शॉर्ट ट्रिक से भी 200 और बेसिक मेथड से भी 200। नेक्स्ट क्या है, एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना होता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक पता करना है हमको। यदि अधिकतम अंक x है तो इसका 40% और 40 अंकों से क्या हो गया, उसको 40 अंक प्राप्त हुए थे, 40 अंकों से फेल हो गया वो, तो कितना है 40%, शेषफल 40 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x/5 और ये 40 और 40 80, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 80 × 5/2 और ये 40 टाइम में जाएगा, 5 चौके 20, 200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की ज़रूरत है, उसे 40 अंक मिले हैं और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक क्या होंगे, तो कुल अंक क्या होंगे 200। सेम इसी के जैसे है। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दिया जाए तो 60 अंक प्राप्त होंगे, तो वह संख्या क्या होगी, तो क्या होगी वह संख्या 200 होगी। यदि हम किसी संख्या के 60% में से 60 को घटा दें तो 60 ही प्राप्त होता है, तो 60 60 120 हो गए, गुणित 100 बटे 60, 60 दूनी 120, 100 दूनी 200, कितना आ गया 200% या 200 वो संख्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट वाले।